चलो देखो, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव है 50 तक हम देख चुके थे पहले वाले वीडियो में। अब उसके आगे देखो, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या के मसा कितना हो याद रखिए। एक दो अभाज्य संख्या चाहे दो से ज्यादा अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मसा यानी महत्तम कितना होता है? एक। समझ गया। उसके बाद है 52 में देखो, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये चारों में बताना है कौन परिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। एकरा देख, √2 से √2 कट जाता बच जाता 2 आ 2 के तुम लिख सकी छे 2/1। यही परिमेय संख्या है कौन? बी। समझ गया। उसके बाद है 53वां क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुने ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है? दो संख्या के लसा और गुने मसा केकरा बराबर होई छे? दोनों संख्या के गुणनफल के। तो ई भेता a गुने लसा गुने मसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। वही है दोनों संख्या गुणनफल। दो क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। इसका मतलब होता है दो लाइने से सम संख्या जो होता है ओकर मसा कितना होती है? कोई भी दो सम संख्या ले, एगो 2 ले आ लाइने से सम संख्या लेवे के 3 ले, 20 ले, 4 ले, दोनों के मसा निकालेगा तो कितना होगा? 2। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा कितना होता है? 2। नहीं तो अपना ट्राई करके देख सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से इसे परिकलित करने का तकनीक यानी कुंची निकाले के तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कथी करे छे? दो गो धनात्मक पूर्णांक के मसा निकाले छे। कथी निकाले छे? मसा। और मसा के कहे छे या है एकरे HCF एकरे मसा कहे छे। समझ गया। चलो देखो 56 में देखो क्या है, पाई है। पाई कौन सी है? तो याद रखना पाई अपरिमेय संख्या है। इसको क्या कहते हैं? पाई। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो डी के देखो तो 75 को तोड़ो था, 75 को तोड़ोगे 3 से तो 25, फिर 5 5, ठीक है, ये रूट के अंदर में है। और 48 को तोड़ोगे 2 से टूटेगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 75 को तो रूट के अंदर में 75 को तोड़ रहे हैं तो रूट अंदर 75 को तुम लिख सकते हो। रूट हटा रहे हैं तो जोड़ी में जाता है उसको एगो लिखते हैं। ठीक है, एगो गुने रूट 3 के जोड़ी नहीं मिला तो रूटे में रह जाएगा। इसको निकालेंगे बाहर तो एक दोनों के जोड़ी मिला है तो एक बार लिखाएगा, फिर एक दोनों के जोड़ी मिला है तो एक बार लिखाएगा, फिर एक जोड़ी नहीं मिला है तो रूटे के अंदर में रह जाएगा। तो रूट अंदर 3 से रूट अंदर 3 खत्म, पूरे बच गया 5 और 2 दूनी। देखो तो इसको तोड़े ना तो किसके रूप में लिखा गया? 5/5 हर के रूप में लिखा गया। तो यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है ना। उसके बाद है √3 और √5 है। क्या है? ये दोनों जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? हो जाएगा बी में एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव सार्थांश होगा? ये चारों में केकर दशमलव पर सार यानी भाग करबी तो दशमलव कथी होता है? शांत। पता करे के लिए बताइए दिली हुआ तोड़बई आ तोड़बई में कथी आना चाहिए? 2 न तो 5 न तो दोनों, वही के अलावा कोई एक तोड़ते 105 के 2 से लगबे न कर। 3 से अगर लग गए तो ना हो तो 3 तिहाई 9, 3 5 3 से लग गए तो दशमलव सारे कर शांत ना होता है, शांत होता है। एक देखता 2 से 10 के 2 से 105, फिर आप 3 से लगता है 3 तिहाई 9, 3 5 15, फिर 3 आ गए तो इहो कथी होता है? अशांत होता है। हमारा ढूंढे के है शांत वाला। वही बात 88 के तोड़ होता 2 से 4 4, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11। देखिए 2 तो आ रहा ठीक, लेकिन 2 के अलावा कथी आ गए? इहो अशांति है।
दशमलव के साथ एक शांत रहते 160 के तोड़ होता 2 8 16 0 40 2 20 2 10 दूसरे अभी तक इहे है शांत देख लिए में दुइये ले आना था दोसर कोई ना वाले तो ई कथी भे गेलै शांत समझ गया। उसके अलावा देखो ये कह रहा है 2.13 फिर 113 फिर 1113 फिर 1113 ई है कौन चीज है तो ई है कौन चीज अपरिमेय संख्या कैला ऐसे जान ले 2 के बाद 2 के बाद 13 है ना तो सब खाली 13 आती है चाहे खाली 3 आती है तब होती परिमेय संख्या। लेकिन देखिए एक बार 13 आयल है फिर 13 आगे के चाहिए तो आ गए 113 फिर 113 है तो ये 1113 आ गए बदल बदल के आ रहा है ना ये ऐसा संख्या हो जो बदल बदल के आवे पहला स्थान पर 1 और दूसरा स्थान पर कथी आले 3 तो पहला स्थान पर 1 और दूसरा स्थान पर भी क्या आना चाहिए था 3 लेकिन आ गया 1। ऐसा संख्या की कैसी अपरिमेय संख्या समझ गया है। अब मनन करो तो 2 मिनट बस फिर याद हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे हम।